जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुजुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको लेकिन आज डिवर्मिंग करने लगा हूँ मैं कबूतरों की। तो आपको तरीका भी दिखा देता हूँ। आपको सबको पता होगा 4 माह पहले मैंने अल्ट्रा डिवर्मिंग जो स्मार्ट जलार पेट की प्रोडक्ट है उससे डिवर्मिंग की थी। अब 4 माह बाद डिवर्मिंग हमेशा बदल के करते रहने चाहिए। अब 4 माह बाद मैं दोबारा करने लगा हूँ वर्मआउट जेल से। ठीक है, वर्मआउट जेल से करने लगा हूँ और डिवर्मिंग पर पुटाई से कम 20-25 दिन पहले या 1 महीना पहले करनी चाहिए। उसके बाद आपने दोबारा नहीं करनी। फिर पर पुटाई आ जाएगी। पर पुटाई के दौरान कतई नहीं करनी। कबूतर खींचे हुए हो तो उस दौरान तो बिल्कुल भी नहीं करनी। पर पुटाई के बाद भी अगर आपको जरूरत महसूस हो 2-3 दफा कबूतर बाहर निकाल ले, उसके बाद करें। कम से कम आपके दिमाग में वो 60 दिन गुजर गए हो, 1.5 महीना पर पुटाई को हुए हुए गुजर गया हो, तो फिर आपने करनी है अगर आपको जरूरत महसूस होती है। अव्वल तो जिस तरह मैंने 4 माह पहले की थी, अब मैं दोबारा करने लगा हूँ। पुटाई के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वहम होता लोगों का, जी दोबारा डिवर्म कर लो, दोबारा कर लो। बहरहाल जरूरत नहीं पड़ती। अगर पड़े भी तो 1.5 माह बाद आपने करनी है। पुटाई के दौरान तो बिल्कुल नहीं करनी। वर्मआउट जेल का सर्दियों में एक इश्यू आता है, ये जम जाती है, ये नीचे जम जाती है। पुश करने से इस पुश के जरिए नहीं आती बाहर। ठीक है, तो इसका बेहतरीन हल है। अब ये मैंने गर्म पानी में ये बोतल रखी हुई थी, ये नरम हो गई है। नरम करके मैंने ये कप में डाली है, इस तरह करके इसको कप में डाल दिए। ठीक है, अब इसमें से 12 सीसी में लीटर के हिसाब से सीसी लीटर के हिसाब से ना इसको इसके अंदर डालूंगा। पानी के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर डाल के इसको शेक करके, तो फिर जिस तरह कबूतरों को देनी है वो आपको दिखाता हूँ, साथ थोड़ा बहुत शो करवाता हूँ। उसके बाद डिवर्म करने के बाद अगले 3-4 दिन जो आपने चीज इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जब डिवर्मिंग आप करते हैं बैड जरासीम, गुड जरासीम, बैक्टीरिया सारे निकल जाते हैं अंदर से। तो जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको दोबारा बहाल करने के लिए जो 3 दिन आपने इस्तेमाल करनी है चीज, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ये मैं बना के आपको दिखाता हूँ अभी। फिट करना ये नीम गर्म पानी है जी। ये नीम गर्म पानी है और कई लोग चीनी ऐड करते हैं और कुछ ऐसी चीजें ऐड करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। मेरी ये दाने से कम 3 घंटे। अब टाइम हो रहा है दिन के 2 बजे का। अब इन्हें डिवर्म करूंगा, 5 बजे इनको दाना रखेंगे। खाली पेट आप हाथ से बढ़ के 10-10 सीसी देने। जहां ज्यादा है वहां आप 1 लीटर 6 सीसी के हिसाब से वो रेशो बना लें, उनको खुला रख दें। पर वो 2 दिन लगातार रखना है। जो आप हाथ से देंगे वो 1 दिन काफी है। जो मैं आज करने लगा हूँ बस इनफ काफी है। अच्छा, इसमें से जो बच जाएगा, जो आपने दूसरे ब्रीडिंग वगैरह जो उनको पानी रखना है दाने के साथ, जिस तरह मैं सुबह पानी दिखा के उठा लेता हूँ। अब मैं 4 बजे 5 बजे ब्रीडिंग वालों को सबको दाना डालूंगा, तो उस टाइम जो बचा हुआ होगा वो आप ये पेंदों के अंदर इस तरह डाल दें। जो ये बच जाएगा वो पेंदों के अंदर डाल के उनके आगे रख दें। इसके अंदर डला हुआ ये होगा कि सबसे पहले वो यही पिएंगे, ऊपर से दूसरा आता रहेगा। अब साथ साथ आपको शो भी करवाते हैं और साथ साथ डॉक्टर साहब हेल्प करते हैं। ने जी मैंगो जूस तैयार।
लेकिन डॉक्टर साहब ने सबसे पहले कबूतर पकड़ा है जी, काली कड़ी वाला, जिसके साथ जेठ की लास्ट बाजी में मुनसफ ने ज्यादती की थी। बड़ा इसका हक मारा था। नई छत बनाने के बाद काफ़ी इनकी परेड हो गई है, तो मैंने कहा इनकी डिवर्मिंग कर दें, फिर ज़रा 15-20 दिन महीना ये खाए पिए, उसके बाद इनकी पुटाई कर देंगे हम। आपने करनी है, खाली पेट है। अगर आप दाने के बाद देंगे तो कई दफ़ा कबूतर गुलसना शुरू कर देता है। मेरे जी काने वाला एक नया पेड़ लगाया था, काने वाला, तो पहली झोल के 2 पट्टे ये छोड़े हुए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लाइटों पे भी बहुत अच्छा बैठ रहे हैं। इस कंडीशन में 10 बजे के उड़े हुए, इस कंडीशन में कल भी ये 6 बजे बैठे ऐसे ही। एक साइड इसकी टूट गई थी तो दूसरी मैंने बैलेंस कर दिया था काट के ना। डॉक्टर साहब परेड ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਐਰਾ नहीं ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਆਹ सब परिंदों का तो आपको दिखाया नहीं जा सकेगा क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो जो नए हजरात हैं ये उनके लिए मेरी ये शिकरा। ये परसों लाइटों में बैठा था जब हमें यकीन नहीं था। आम तौर पे लोग कहते हैं कि सर्दी है तो उड़ गया, उड़ जाते हैं, पर नहीं, मैं कहता हूँ कि सर्दी में शोल्डर ठंडे हुए होते हैं। सर्दी हो गर्मी हो, उड़ना अच्छे नहीं है। उसने सर्दी में भी अपनी हरकतें आपको दिखा देनी है कि मैं आगे परफॉर्म करूँगा कि नहीं करूँगा, और गर्मी होगी तब भी उसने दिखा देनी है। उड़ना अच्छे नहीं है। थोड़े से कबूतर हैं जी इस दफ़ा पटाई के दौरान, आप लोग शायद मजाक समझेंगे। टोटल अगर मैं बैसाख खेलता हूँ या चैत्र खेलता हूँ, जेठ खेलता हूँ, तो टोटल कबूतर हैं 60, जिनमें से अच्छों की तादाद आप अगर मैं अच्छों की गिनना शुरू करूँगा गर्मी के लिहाज से अपने, तो वो होगी बहुत ज़्यादा 20, बाकी तकरीबन सपोर्टर होंगे। ये 1.5-2 माह खुड्डों की तैयारी के सिलसिले में भी लेट हुआ सिलसिला, तो अब जो बच्चे छोड़े में हैं वो चांस ही होता है। बच्चे जो छोड़े में हैं वो नेक्स्ट तैयारी के लिए अच्छा सिलसिला हो जाएगा। या एक मैंने चांस लिया था, पल्ली साइड पे जाल में बच्चे थे जो 5-5 कड़ी के हो गए हुए थे। वो 6 बच्चे मैंने बेदर्दी से उनको उड़ा उड़ा के वो तकरीबन शाम तक गए हैं, बल्कि एक बच्चा परसों रह गया था और कल शाम को 5 बजे आया। वो साथ में पटाई में आ जाएंगे।
एरर किया सी ऑपरेशन। यार ये ना मेरे शागिर्द से इंजेक्शन थोड़े से गलत लग गए थे। अब देखें इसकी निकाल दी थी वो फिर पीछे बन गई है, अभी दोबारा निकालनी पड़नी है। वो बड़ा शानदार कबूतर है, बचा रहा तो इंशाल्लाह गर्मी में बहुत साथ देगा। ये पिछले दिनों इसी कंडीशन में सुबह का उड़ा हुआ 9 बजे का 5 बजे तक बारीक नज़र आता रहा। उसके बाद लाइटें जलाई, अंधेरा हो गया। 7 बजे तक वेट किया, मैं लाइटें लूटें बंद करके नीचे चला गया। ऐਵੇਂ दिल में आया कि यार था तो ऊपर ही, वो एक सिंगल बल्ब जला गया था। दोबारा मैं वो सिंगल बल्ब बंद करने के लिए आया हूँ 9:15 बजे, तो ये बैठ रहा था। उसके बाद फिर यकीन हो गया कि भाई ये अगर ऊपर है तो इसने बैठना ही बैठना है, और बैठता रहा। मैंने एक पहले 11 नंबर का शो करवाया था, ये उसका दूसरा भाई। ये एक ही झोल के दोनों भाई हैं। जिसका मैंने 10वां काटा हुआ था ना वो, और ये एक ही झोल के दोनों भाई हैं, कानी वाली ब्रीड। इन्हीं परों पे इनकी अच्छी डंडा परेड हुई है। इसी तरह ये भी हमारे खुड्डे की शान है जी। कौन सा? ये बेसिक वो टेडी और चीना उनका क्रॉस है। इसको मैंने पेड़ भी लगाया था पीछे। ये जेठ का गुड परफॉर्मर कबूतर और जेठ की दूसरी मादी, पर वो गुस्से में तोड़ दिया मैंने। इन्होंने अंडे दिए कुंडी के अंदर, बड़ा स्पेशल वो घोंसला बना के बैठी रही है मादा। वो मैंने जिस दिन डॉक्टर साहब को कहा ना कि इन्हों को बच्चे नहीं पिलाने, वो अंडे निकालने गए तो मादी ने अंडे दोनों बाहर फेंके हुए थे, वो टूट गए थे। और मैंने गुस्से में फिर लैदा ही कर दिया। मैं कहा नहीं हूँ जड़ा ना पिटाई के दिन भी आ रहे। नहीं ये कबूतर को 6 दफ़ा रात रह गया, और ये परसों भी रात रह गया था। ये खबीस नहीं लाइटों का लग रहा। ये परसों भी 10 बजे सारे कटे हुए कबूतर उड़ाए, 5 बजे तक सामने खड़ा रहा। उसके बाद फिर अंधेरा हो गया, बाकी सारे बैठ गए और ये परसों भी नहीं बैठा। पता नहीं इसको क्या मुसीबत है, ये नहीं लग रहा, बाकी तकरीबन लग गए हैं सारे। इसने ये नई चांद चढ़ाया हुआ है। अब पिटाई के दौरान ये भी ख्याल करना पड़ना है, ये नया निकल रहा पर। नहीं जी, ये काली कड़ी वाला जो कबूतर पहले दिखाया है, ये उसका भाई। बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया है बचपन से लेके अब तक। एक चीज़ आपने ज़रूर देखनी है, जौनसर है ठीक है, आम देसी कबूतर। आम लोग आम तौर पे कहते हैं लाहौर में जौनसरे गर्मी में नहीं उड़ते, पर कोई भी हो कबूतर, कोई भी हो, अगर पर कुंदा जो आपका एक टेस्ट है उसके मुताबिक है ना, तो वो उसने उड़ना ही उड़ना है।
नर थोड़े से ही हैं। नर हमारे पास टोटल 15 नर हैं। 15 में से जिस तरह आपको मैंने पहले कहा था कि सारे जेठ वाले ही हैं। बड़ा स्पेशल नर है ये भी। इसलिए मैं नरों से शुरू की है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। ये 15 नर हैं, इनकी करके एक आधी आपको मादी का करवाऊंगा शौक, उसके बाद आपसे इजाज़त दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो अब 2-3 दिन आगे डेवलपमेंट के बाद इनकी ट्रीटमेंट चलनी है वो आपको ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कल अगर टाइम लगा, क्योंकि कल से स्टार्ट होगी। ये भी 2 भाई हैं जी। ये एक न्यू पेयर लगाया था, जोसरा टेडी पेयर, और बड़ा अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया। वफादारी भी बहुत दिखाई है और लाइटों में भी खूब बैठते रहे हैं। जब आप सोच रहे होते हैं कि नहीं बैठेगा कोई, तब ये जिस तरह दिन में उड़ते हैं उस कंडीशन में बड़ा गोल गेड़े में आके बैठते रहे। इंजेक्शन का इन्फेक्शन जो ना एरा तो चलो एरी खत्म हो गई है। ये भी काले मुंह वाला बटेरा है और ये गुमनाम हो गया। बड़े खुड्डे में पेड़ है, कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ किस पेड़ का है। बहरहाल उड़ अच्छा रहा है। परसों भी लाइटों में ऊपर था तो हमें पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन सा ऊपर है। इसी तरह तो बड़ा अच्छा, बड़ी अकल से बैठा है। अब इसका जोड़ देखें ना, बड़े निकम्मे जोड़ है। यूं दांत बने हुए 2 नीचे। पर आपकी प्रैक्टिस में कोई कबूतर आ जाए फिर वो जोड़ शोर हर चीज़ जो है ना, ले जी। ये पता नहीं डॉक्टर साहब ने जान के बिल्कुल एंड किया है 222 पे। और इसका सगा भाई 6वीं बाजी में जेड चैंपियन हुआ था, बहादुर कबूतर। ये चौक बच्चा नहीं होता, दाना टूट, टांगे भी इसकी इस तरह इसकी खुदी भी थी, उस कंडीशन में बच्चा पला था। तो बात ये है कि ये प्रैक्टिस से उड़ के अब बेहतर हो गए। दीदी आपको 1-2 स्पेशल जेठ वाली मादियों का उन शो करवा देता हूँ, साथ उनको ये डबरम वाला पानी देते हुए दिखा देता हूँ, उसके बाद आपसे इजाज़त दूंगा। थोड़ा थोड़ा खुद ना पी लें। कैसा मैंगो कलर बना हुआ है, और इसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है यार, बहुत अच्छी स्मेल है। लेकिन 2-3 आपको जेठ डॉक्टर साहब पिपल तो मादियाँ 2-3 बता देना कि जो मैंने आपको उधर कबूतर कहा था कि खुड्डे की शान है, ये उसकी बहन है, एक ही झोल के दोनों। ये साइन अच्छा नहीं है, पर प्रैक्टिस में वो इस चीज़ को छुपा गए हैं। जोड़ा अलहदा भी इसीलिए किया था। ये जो साइन है ना, ये अच्छा नहीं है। ये 10वां पार इस तरह बाहर, ये पर वो प्रैक्टिस में आ गए हैं, इसलिए जो है ना ईमानदारी दिखा रहे हैं। बहरहाल मुझे पसंद नहीं है, ये सीन होना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये हमारी शहजादी जो नर देखा है उसकी बहन,
222 की। बड़े बड़े ख़तरनाक मौसमों में ये अगर ये 6वीं बाजी में रात न रहती तो जेठ की 7 दिन की बहादुर कबूतरी होना था इसने। 6वीं बाजी रात रह गई थी, सुबह आई तो फिर मैंने चांस नहीं लिया इसका 7वीं बाजी डालने का। और ये सब देखने वालों के लिए एक ये चीज़ कि जो बे इंतहा बचपन से लेके बाजियाँ उड़े कबूतर, उसका जो एक साइन आता है, ये देखें, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। या पहली कली या बगल का पर वो अपना एंगल चेंज कर देता है, ख़राब निकलता है। ये भी इसकी बहन है जी। लास्ट 3 बाजियाँ डाली थी, बहरहाल ये ज़रा बीमार हो गई थी इसलिए एवरेज ही उड़ी है 12 साढ़े 12 तक। पहली दफ़ा के बच्चे खींचे हुए थे, अब ज़रा ये है कि चलें एक गर्मी इन्होंने देख ली है, अब ज़रा मजबूत होके बेहतर सिलसिला हो जाएगा। बाकी लड़ता यंग खून ही है जी। ये लोगों ने एक बनाई हुई है ना बातें कि पुराने कर लिए थे, अंज कर लिए। जितना जंगजू यंग खून होता है उतना पुराना नहीं होता। पुराने का फ़ायदा बहुत है कि वो कोई ऊपर आफत आए, मुसीबत आए तो वो घर भाग आते हैं, उसके यानी कि बेवकूफ़ी नहीं करते जो पुराने कबूतर हो जाते हैं। बहरहाल बाजियाँ जितवाने में और आपको रिकॉर्ड बनवाने में यंग ब्लड जो है ना उसने ही लड़ना होता है। ये बड़ी मादी 222, 2 मादियाँ पहली बाजी से थोड़ा बहुत गैप डाल के बैठ रही थी और ये दोनों रात रही हैं 6वीं बाजी। नहीं जी, मुझे दें इजाज़त। ये मैंने कहा 3-4 मादियों का भी आपको शो करवा दूं। ये जो आपको बताया तरीका बेहतरीन तरीका है। जहाँ ब्रीडिंग आपका कॉलोनी है, ब्रीडिंग में सेटअप है, वहाँ एक को पकड़ के देना मुश्किल होता है। वहाँ आप 2 दिन लगातार डाल लें, पर लीटर 6 सीसी के हिसाब से। हाथ से देना है तो पर लीटर 12 सीसी 14 सीसी पर लीटर में डाल के 10-10 सीसी हाथ से दे दें दाने से 2 घंटे 3 घंटे पहले खाली पेट, तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो अगले 2-3 दिन मैंने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है, नेक्स्ट वीडियो में कल टाइम लगा तो वो बनाते हुए पानी रखते हुए भी आपको दिखा दूंगा और पूरा उसका एक सिस्टम दिखा दूंगा। मुझे दें इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।